Hello everyone, welcome in Educator Hub. Today we will discuss about parturition and lactation. आज हम लोग पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रसव और दुग्ध श्रावण माने हम जानते हैं कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड अ जेस्टेशन पीरियड। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद और 9 महीने तक जो फीटस होता है माँ के गर्भ में रहता है, वह कौन सी कंडीशन हो जाती है, इन विच कंडीशन, जिसके कारण जो शिशु होता है वह माँ के गर्भ से बाहर आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में एक क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके अनैच्छिक पेशियों में एक क्या होता है, एक संकुचन होता है, और द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काजेज डिलीवरी ऑफ फीटस। और कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट में क्या होता है, उस फीटस का डिलीवरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो प्रेगनेंसी के बाद में उस फीटस का, उस चाइल्ड का बर्थ होता है, जिसे हम लेबर कहते हैं। और जब यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम लेबर पेन कहते हैं। साइंटिस्टों का या वैज्ञानिकों का ये विचारधारा है या कि जब डिलीवरी होती है तो उनके अंदर इतना पेन होता है जो कई हड्डियों के टूटने के बराबर होता है। तो हम कुछ इसमें क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है। हम जानते हैं कि प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का स्राव होता है। एस्ट्रोजेन हार्मोन्स का स्राव बहुत अधिक होता है, और यह क्या होता है, ओवरी से होता है, और ओवरी के साथ साथ क्या होता है, प्लेसेंटा से भी होता है। इसके अतिरिक्त जो एस्ट्रोजेन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजेन हार्मोन्स इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को। यह ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो होता है वह गर्भाशय के दीवालों में पाया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, यह यूट्रस में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यह मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन से स्राव होता है। एक्चुअली जो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है, वह उसका यह हार्मोन्स नहीं है। यह हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है और सीधे दे देता है पोस्टीरियर ग्लैंड में, अर्थात मास्टर ग्रंथि के पोस्टीरियर ग्लैंड्स में, अर्थात पोस्टीरियर लोब में। ये क्या होता है, वह पड़ा रहता है। जब इसका काम आता है तो वहाँ से क्या होता है, यह सीक्रेट होता है। और ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटस एंड द पिट्यूटरी, अर्थात यह फीटस से भी सीक्रेट होता है, और इसके साथ साथ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके लोब से ये सीक्रेट होता है। और यह ऑक्सीटोसिन जो होता है स्टिमुलेट यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो गर्भाशय अर्थात यूट्रस की जो क्या है, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है। और कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है जिसके कारण क्या होता है, स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मिल्क। और इसके साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है, अर्थात जो प्लेसेंटा होता है, एक तैयार होता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन स्रावित करने के लिए। अर्थात यह क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित करता है। जब यह प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित करता है तो यह जो होता है स्टिमुलेट मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और यूट्रस को क्या होता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्रस जितना ही मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक क्या होता है, इंडोक्राइन रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण पुनः क्या होता है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एक क्या होता है, एक प्रेरणा जाती है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जब ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, अर्थात जितना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अधिक स्रावित होता है, अर्थात पॉजिटिव फीडबैक होता है। और यह ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसके अतिरिक्त यह फीटस से भी स्रावित होता है, जो यूट्रस की दीवार को कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है,
और एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है यूट्रस को और अधिक मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये पॉजिटिव क्या होता है जिसे फीडबैक कहते हैं, क्योंकि जब यूट्रस की दीवार अधिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये पॉजिटिव फीडबैक यह ऑक्सीटोसिन को श्रावण के लिए क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को और प्रेरित करती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियस। कार्पस ल्यूटियस से एक हार्मोन स्रावित होता है रिलैक्सिन, जिसके कारण गर्भाशयी नाल जो होता है 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। जब 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है तो जो शिशु होता है वह हेड की तरफ से सीधे गर्भाशयी नाल में आता है। जब गर्भाशयी नाल में आता है तब यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन क्या होता है और स्रावित होता है। और जब अधिक स्रावित होता है तो गर्भाशयी नाल जो होता है चौड़ा आता है और इसके बाद शिशु बाहर आता है। जब शिशु बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जब शिशु इस वाह्य वातावरण में आता है और श्वसन क्रिया करने लगता है, तो श्वसन क्रिया करने के बाद क्या होता है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है और इसके बाद एमनियन और कोरियन फट जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो द्रव होता है बाहर आता है। और लगभग 10-15 मिनट के बाद जो एमनियन और कोरियन होता है वह माँ के गर्भाशय से सीधे वह बाहर आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, जिसे लेबर कहते हैं, वह एक क्या होता है, न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जब पार्चुरेशन हो जाता है, पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ, तो इसके बाद क्या होता है, लैक्टेशन होता है। ये हम जानते हैं कि लैक्टेशन से पहले ये जाने कि जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाती है, शिशु 9 महीने का हो जाता है, उस समय क्या होता है, प्लेसेंटा से एस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट होता है। और एस्ट्रोजेन हार्मोन जब सेक्रेट होता है तो यह एस्ट्रोजेन हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक देता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एस्ट्रोजेन क्या होता है, एस्ट्रोजेंस फीडबैक देता है, अर्थात नेगेटिव फीडबैक देता है कि आप क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को कम स्राव को। क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजेंस जो होता है मेमरी ग्लैंड्स को दुग्ध श्रावण के लिए तैयार करता है, और जो प्रोलैक्टिन होता है वह मेमरी ग्लैंड से दूध को बाहर निकालता है। क्योंकि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए यह एस्ट्रोजेन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उस समय कम स्रावित होता है। लेकिन पार्चुरेशन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, एस्ट्रोजेन का स्राव क्या होता है, कम होने लगता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव अधिक होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव जब अधिक होता है तो माँ के क्या होता है, मेमरी ग्लैंड से दूध सेक्रेट होता है, जिससे क्या होता है, शिशु के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि माँ चाहती है कि मेरा दूध का श्रवण न हो तो उसे एस्ट्रोजेंस की गोली लेनी पड़ती है। यदि माँ एस्ट्रोजेंस की गोली ले लेती है, उस समय क्या होता है, लैक्टोजेन हार्मोन्स का स्राव कम होगा, जिसके कारण दूध का श्रावण नहीं होगा। और दूध का श्रावण नहीं होगा, लेकिन जो माँ का पहला दूध होता है, कुछ दिनों तक चलता है पीलापन, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम। और ये जो दूध होता है पीलापन, इसमें क्या होती, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी माने इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, जो शिशु के लिए क्या होता है, एक प्रतिरक्षी का काम करता है और ये जो शिशु के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, एक न्यूरल रिफ्लेक्शन होता है। हम जानते हैं कि जब शिशु जो होता है, यह क्या करता है कि जब शिशु होता है, जब माँ का दूध को सक्लिंग करता है, सक्लिंग जब माँ के दूध को, जब वह क्या होता है, माँ के मेमरी ग्लैंड को बालक क्या करता है, वह सक्लिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक
सेंसरी इनपुट होता है, एक सेंसरी इनपुट होता है, सेंसरी इनपुट होता है। अर्थात जब जो चाइल्ड है, चाइल्ड जो है माँ के मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करता है, सक करता है, सकलिंग करता है, दूध को पीता है, उस समय एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, एक सेंसरी इनपुट होता है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करता है। अर्थात जब बालक अपने माँ के मेमोरी ग्लैंड्स को सक करता है, सकलिंग करता है, दूध पीता है, उस समय एक सेंसरी इनपुट पैदा होता है, एक प्रेरणा पैदा होती है, और यह जो प्रेरणा होती है वह सीधे जाती है क्या है, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस जो क्या करता है कि ये सीधे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अर्थात यह हाइपोथैलेमस जो है सीधे वह क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है या पोस्टेरियर माने लोब है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड माने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर रीजन होता है उसको वह क्या होता है, इंड्यूस करता है, उसे प्रेरित करता है। और जब प्रेरित करता है तो जो स्वयं इसी का वह हार्मोन्स होता है, वह पोस्टेरियर लोब से क्या होता है, सीक्रेट होता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी मिल्क इजेक्शन करता है। अर्थात मिल्क इजेक्शन करता है, माँ के स्तन से क्या होता है, दूध को अधिक ये स्राव करता है। इसके साथ साथ जो क्या होता है, एंटेरियर लोब होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी। जो एंटेरियर पिट्यूटरी होती है वह एंटेरियर पिट्यूटरी को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। और यह जो क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स माँ के मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। अर्थात मिल्क प्रोडक्शन करता है, और यह मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा सीधे क्या होता है, वह बाहर निकलता है। इस प्रकार क्या होता है कि यह एक एंडोक्राइन होता है। धन्यवाद।